आईसीआई के पेपर कैसे बनते हैं। अक्सर बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर पेपर किस तरीके से बनते हैं, और ये क्वेश्चन ज़रूरी भी है क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा कि पेपर कैसे बनते हैं तो आपकी प्रिपरेशन करने का जो डायरेक्शन है वो भी अकॉर्डिंगली होगा। तो मेरे लगभग 26-27 साल का जो एक्सपीरियंस है, जिसमें लगभग 50-55 के आसपास एग्ज़ाम हो चुके, उसका मैं हर बार ट्रेंड देख रहा हूँ और इतने एग्ज़ाम मैंने बच्चों को दिलवाए हैं। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप कोरोना से पहले की बात करें, यानी 2020 के आसपास तक के जो पेपर होते थे, उसमें और उसके बाद में जो पेपर आ रहे हैं, उस ट्रेंड में रात दिन का फ़र्क देखने को मिला है। तो पहले जो पेपर की पोजीशन थी कोरोना से पहले की, 2020 से पहले की, उसमें अराउंड 50% के आसपास क्वेश्चन एज इट इज़ जो पास्ट आरटीपी एमटीपी से स्टेट या स्टडी मटेरियल में से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते थे, और बाकी लगभग 50% क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत वो मॉडिफिकेशन करते थे, यानी सारे पॉइंट्स वो के वो रहते थे, थीम वो की वो रहती थी, केवल थोड़े फिगर चेंज कर देते थे और उस तरीके से क्वेश्चन पेपर आ जाता था। तो उस समय का ट्रेंड था कि पास्ट एग्जाम के जो आरटीपी एमटीपी से स्टेट है, इसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा ढंग से किया जाए। तो ये तो ट्रेंड था पहले का। लेकिन आईसीआई को ये चीज़ मंजूर नहीं है। आईसीआई क्योंकि कोचिंग से परेशान है और आईसीआई चाहती है कि साहब हमारा स्टडी मटेरियल पढ़े, इसके अलावा दूसरा मटेरियल नहीं पढ़े। तो अभी देख रहे हैं कि पिछले 6-7 अटेम्प्ट से आईसीआई का ट्रेंड बिल्कुल बदला हुआ है। तो ये ट्रेंड आप लोगों से डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में पूरा इस ट्रेंड के बारे में डिस्कस करूँगा कि फाउंडेशन इंटर फाइनल का पेपर कैसे बनता है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से वो बना के देता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें और अपने कमेंट ज़रूर करें। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं कि प्रेजेंट टाइम में आपके जो पेपर है उसके 2 पार्ट हैं। एक तो है आपका जो सब्जेक्टिव पेपर्स और एक होते हैं जो आपके MCQ बेस क्वेश्चंस हैं। तो जैसे इंटर और फाइनल में आपके 30 मार्क्स के तो MCQ आते हैं, 70 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव आते हैं, और फाउंडेशन में 2 पेपर सब्जेक्टिव है और 2 है MCQ बेस्ड। तो पहले अपन सब्जेक्टिव पेपर्स की बात करते हैं, और सब्जेक्टिव पेपर में भी 2 तरीके के पेपर होते हैं, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल पेपर की बात करूं तो जैसे CA फाइनल में ऑडिटिंग का पेपर है, इंटर में आपकी ऑडिटिंग है, लॉ है और आपका SM है, और फाउंडेशन में आपका लॉ पेपर है। तो ये जो थ्योरेटिकल पेपर है, इस थ्योरेटिकल पेपर में 2 तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। एक तो होता है बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन और दूसरा है जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। तो जो टू द पॉइंट क्वेश्चन की बात करें तो फाउंडेशन में लॉ में लगभग आधे क्वेश्चन जो है वो टू द पॉइंट आते हैं, बाकी आधे क्वेश्चन जो प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं। इंटरमीडिएट में लगभग 80% प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं, 20% स्टेट आते हैं, और फाइनल में जो है वहाँ तो लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं। तो कुल मिला के जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीधा आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से वो पिक करता है, यानी आईसीआई का स्टडी मटेरियल में से वो 5-7 लाइन उठाएगा, फिर लिख के और लिख देगा कि साहब इस चीज़ के बारे में बताओ आप। तो वो सीधा जो है वो स्टेट क्वेश्चन होता है। अगर आईसीआई का स्टडी मटेरियल आपने ढंग से पढ़ रखा है, लाइन टू लाइन पढ़ रखा है, तो ऐसे स्टेट क्वेश्चंस के आंसर में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, अब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में बच्चे अक्सर ये देखते हैं कि यार देखो पास्ट एग्जाम्स के आरटीपी एमटीपी सही स्टडी इनका कंपाइलेशन बच्चे देखते हैं कि ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन क्योंकि वो ये मान के चलो कि जो टोटल आपका सिलेबस है उसका लगभग 20% जो पोर्शन है उसमें से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन अभी तक आरटीपी एमटीपी सही स्टडी में से पूछे हुए हैं। तो अगर आपने उन्हीं को करा, जैसे मान लीजिए
आपके पेपर में जो आपका स्टडी मटेरियल है उसके पीछे टेस्ट और सेल्फ में दे रखे हैं, कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और RTPMT से पास दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप केवल करते हो तो केवल 20% पोर्शन ही पूरा होगा। आप चाहते हो कि मेरा 100% हो जाए तो ICAI क्या करता है, फॉर्मेट तो वही रहता है क्वेश्चन का, प्रॉब्लम बेस का, लेकिन वो ICAI का स्टडी मटेरियल के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के बेसिस पे वो नए क्वेश्चन फ्रेम करता है और नए क्वेश्चन फ्रेम करके फिर वो एग्जाम में देता है। तो ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, ये मान लो कि हो सकता है कि आपको जो ये जितना मैटर आपके पास है, यानी ICAI स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन और ये जो आपके RTPMT सेट के आप करो तो हो सकता है कि 20% क्वेश्चन आपको मिल जाए उसी कंसेप्ट के, लेकिन 80% क्वेश्चन जो है वो तो बिल्कुल नए मिलेंगे और वो ICAI के स्टडी मटेरियल के कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को प्रॉब्लम बेस में फ्रेम करके दे देते हैं। तो ICAI का स्टडी मटेरियल अगर ढंग से पढ़ रखा है तो वो क्वेश्चन आप करने की पोजीशन में आ जाओगे, और ICAI का स्टडी मटेरियल नहीं कर रखा तो फिर आपको लगेगा यार तो पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जैसे कि मैं देखता हूँ पेपर के बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम पेपर ही कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे भाई तुमने तो ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ा ही नहीं है, तो पेपर तो ICAI के स्टडी मटेरियल में से तुमने दूसरा मैटर पढ़ रखा है तो इसका मतलब थोड़ी कि वो कोर्स आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो ये तो आप लोगों का जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जैसे आपका फाउंडेशन का अकाउंट्स है, इंटर में अकाउंट्स कॉस्टिंग FM है, आपका जो टैक्सेशन है, फाइनल में FR FM और टैक्सेशन है। तो ये जो पेपर हैं ये प्रैक्टिकल पेपर्स हैं। अब प्रैक्टिकल पेपर्स में जो ट्रेंड पहले था, पहले तो ये मान के चलो कि आधे क्वेश्चन तो एज इट इज बिना फिगर चेंज करने आ जाते थे कोरोना से पहले, 2020 से पहले, और आधे क्वेश्चनों में थोड़े से फिगर चेंज करके एक आध पॉइंट ऐड करके और वो दे देते थे। तो इसका मतलब है कि बच्चे पास्ट एग्जाम्स के RTPMT पे सेट के क्वेश्चंस कर लेता था ढंग से, तो इसका मतलब है कि पेपर पूरा करने की पोजीशन में आ जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ICAI ने इस पैटर्न को चेंज कर दिया। अब इस पैटर्न को चेंज करके क्या कर दिया कि ICAI की लगभग 25% के आसपास क्वेश्चन तो आ रहे हैं कि जो आपके जो इलस्ट्रेशन है मॉड्यूल में या टेस्ट और सेल्फ में है या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, यानी ICAI मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में थोड़े से फिगर चेंज करके, यानी फिगर में भी चेंज ऐसे करते हैं, आधा कर दिया, डबल कर दिया, थोड़ा रेट चेंज कर दिया, इस तरीके से करके और आप लोगों को दे देते हैं। इसमें क्वेश्चन के थीम और जो लाइंस और एडजस्टमेंट सब सेम रहते हैं, केवल फिगर चेंज कर देते हैं। तो ये सबसे ईजी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि बच्चे क्वेश्चन करे हुए होते हैं, उनके फिगर चेंज के बेसिस पे वो बच्चा कर लेता है, उसको दिक्कत नहीं आती है। अब इसके अलावा अराउंड जो 30 से 40% क्वेश्चंस के बीच में वो एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस उठाएंगे, उसका फिगर चेंज करेंगे और साथ में एडजस्टमेंट भी नए डालेंगे। अब एडजस्टमेंट कैसे डालेंगे? एडजस्टमेंट जैसे मान लो कि दूसरे क्वेश्चन का कोई एडजस्टमेंट उठा लिया या थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसका कुछ एडजस्टमेंट डाल दिया, तो ये एडजस्टमेंट वो डाल के देते हैं। अब ये इस तरह के क्वेश्चन जो है अगर बच्चे ने केवल स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करे हैं या RTPMT से सेट करा है तो इस तरीके के क्वेश्चन करने की पोजीशन में आएगा ही नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन तो वो जब कर पाएगा जब उसने ICAI स्टडी मटेरियल की सारी कंसेप्ट पढ़ी हुई है। जैसे टैक्सेशन का पेपर है, मान लीजिए टैक्सेशन में अगर उसने मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया और उसमें 10 एडजस्टमेंट थे, 8 एडजस्टमेंट हटाकर 8 नई एडजस्टमेंट डाल दिए, तो प्रोविजन अगर उसने पढ़ रखा है स्टडी मटेरियल के तो वो एडजस्टमेंट करने के पोजीशन में आ जाएगा, और प्रोविजन नहीं पढ़ रखा तो एडजस्टमेंट करने के पोजीशन में नहीं आएगा। तो कुल मिला के जो 40 से 50% क्वेश्चन है वो ICAI जो है और भी नई कंसेप्ट वो उसमें ऐड करके देती है। तो इसमें जब भी नंबर ला सकते हो जब ICAI के स्टडी मटेरियल के कंसेप्ट को आपने ढंग से किया है, प्रैक्टिकल की बात नहीं करा, कंसेप्ट को ढंग से किया तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की पोजीशन में आओगे। और अराउंड 25-30% जो क्वेश्चन है वो ICAI जैसे 2-3 क्वेश्चनों को मर्ज करके देता है।
जैसे आधा क्वेश्चन एक क्वेश्चन का उठाया, आधा पोर्शन दूसरे क्वेश्चन का उठाया, आधा और थोड़ा बहुत तीसरे पोर्शन का उठाया और 2-3 क्वेश्चनों को मर्ज करके दे देगा। तो ये क्वेश्चन भी फिर भी हो जाते हैं। अगर आईसीआई का स्टडी मटेरियल बच्चे ने कर रखा है, सारे ढंग से कर रखे हैं, तो क्योंकि एडजस्टमेंट लगभग वही है तो वही हो जाएंगे। तो कुल मिला के लगभग 20-25% क्वेश्चनों में केवल फिगर चेंज करके और एडजस्टमेंट सेम के साथ देगा, और 20-25-30% क्वेश्चनों में वो 2-3 क्वेश्चनों को मर्ज करके दे देगा। तो लगभग 50% के क्वेश्चन, आसपास के क्वेश्चन तो ये है तो दोनों तरीके से हो जाएंगे। लेकिन जो रिमेनिंग 50% क्वेश्चन है वो जब ही कर पाओगे जब आईसीआई स्टडी मटेरियल की सारी कंसेप्ट आपके क्लियर हो और जो मॉड्यूल की जो टेक्स्ट वगैरह की जो प्रोविजंस है वो सारे क्लियर हो, जब आप लोग इसको पूरा करने की पोजीशन में आओगे। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्टिव पोर्शन में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पेपर्स। अब आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू देखो इंटर फाइनल में तो 30% एमसीक्यू है, और इस एमसीक्यू में भी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो जैसे प्रैक्टिकल और एक आता है थ्योरेटिकल। तो प्रैक्टिकल में तो ज्यादातर अभी तक वो क्या कर रहा है कि पास जो ये जो आपके इलस्ट्रेशन या टेस्ट और सेल्फ या जो मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल वगैरह है ये उठाएगा और इसके बेसिस पे वो एमसीक्यू बना के दे देगा। तो इसका पढ़ने का तरीका वही है कि अगर आपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट वो ढंग से पढ़ लिया तो इसका ना वो एमसीक्यू करने की पोजीशन में आ जाओगे। और कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यू कंसेप्ट बेस्ड, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यू आईसीआई बहुत इन डेप्थ दे रहा है, और वो इन डेप्थ वाले कोई भी अंदर से मतलब लाइंस और एडजस्टमेंट उठाता है और उसका वो क्वेश्चन बना के देता है। तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई कंसेप्ट है और उसका पूरे के पूरे यानी इतने बड़े बड़े एमसीक्यू देता है कि वो कंसेप्चुअल ढंग से पढ़ रखा है, स्टडी मटेरियल लाइन टू लाइन पढ़ रखा है, तो वो क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो कुल मिला के आज के डेट में जो सोर्स काम में लिया जा रहा है पेपर बनाने में, चाहे फिगर चेंज करके लो, चाहे कोई 2-3 क्वेश्चन को मर्ज करके लो, चाहे कुछ एडजस्टमेंट करके लो, सारा का सारा वो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से लेता है। इसलिए अल्टीमेटली आप घूम फिर के वहीं आ जाते हैं सब चीज़ें कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, और आरटीपीएमटी स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, और वो भी सेकंड प्रायोरिटी में करना है। अगर आईसीआई का स्टडी मटेरियल ढंग से परफेक्ट हो गया, टाइम बचता है, तो आप आरटीपीएमटी स्टडी देख लो, और वो भी रिवर्स मोड में देखो, पहले लेटेस्ट की फिर उससे पीछे फिर उससे पीछे, और नहीं मिलता है टाइम तो आईसीआई एसएम को ढंग से कर लो, उसके क्वेश्चंस की सारी कंसेप्ट क्लियर कर लो, जिससे कि कोई मर्ज करके आए तो भी कर दो, किसी कंसेप्ट का एडजस्टमेंट है तो भी कर दो। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि आप रेलेवेंट मैटर पढ़ो। अक्सर बच्चे आजकल क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक पिछले आरटीपीएमटी और सेट का कंपाइलेशन है, और इस तरीके के पुराने क्वेश्चन जो है वो आज के 5 साल पहले पहुँचे जाते थे, अब नहीं पहुँचे जाते। तो उनको पढ़ के टाइम वेस्ट करने के बजाय आईसीआई स्टडी मटेरियल की कंसेप्ट पढ़ो, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू।